देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। देग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विस्तार से। रफीगंज की जैन धर्मशाला में आज लोहार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री दीनानाथ विश्वकर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मिलन समारोह के इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि आज जो हमारा समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोगों को इन सभी चीजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमारी लड़ाई सिर्फ आरक्षण तक नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोहार जाति की उपेक्षा के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया। उद्देश्य है कि भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय में एक असगर अली नामक अंडर सेक्रेटरी, वो ना तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बात को मान रहा है, आदेश को मान रहा है, न बिहार सरकार के आदेश को मान रहा है। इसलिए हम लोग आज एकत्रित होकर के अपनी बात को समाज में रखे हैं और इससे समाज पूरा हमारा उद्वेलित है कि वह जनजातीय मंत्रालय में वह एक अंडर सेक्रेटरी प्रधानमंत्री का बात नहीं मान रहा है। इतना बड़ा नाजायज काम, असंवैधानिक काम के लिए वह उतारू है। इसलिए हम सब प्रधानमंत्री जी से शिकायत तो करेंगे ही, लेकिन हमारा टीम पूरा जनजातीय मंत्रालय में जाकर के जनजातीय मंत्री से इस बात को उठाएगा। हमारा मांग है कि भारत सरकार जिस प्रकार से लोहार को अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करने का आदेश किया है, उस आदेश को असगर अली जो कार्यालय में वहां पर बैठा हुआ है वह लागू करे। औरंगाबाद के नरारी थाना क्षेत्र से 9 जनवरी को एक निजी कंपनी में बतौर सुपरवाइजर कार्यरत सोनू के अपहरण का मामला उस वक्त झूठा साबित हो गया, जब तथाकथित तौर पर अपहरित सोनू ने रोहतास की डेहरी से बरामदगी के बाद इस ड्रामे का राज खोला। एसडीपीओ अनूप कुमार ने बताया कि दरअसल सोनू ने बिजली परियोजना एनपीजीसी के निर्माण कार्य में जुटी कंपनी एरा में नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से पैसे ले रखे थे, मगर किसी को भी वे यह नौकरी नहीं दिला सका था। ऐसे में लोग पैसा लौटाने का दबाव डालने लगे थे। यही वजह थी कि उसने खुद के अपहरण की साजिश रच डाली ताकि अपने परिवार वालों से पैसे ऐंठ सके, मगर अपने मिशन में कामयाब होने से पहले ही वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसके मंसूबे पर पानी फिर गया। गौरतलब है कि सोनू के भाई चंदन ने नरारी थाना में फिरौती के लिए उसके अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस इसकी रिहाई के लिए जगह जगह छापामारी करने में जुट गई थी। जिनके अपहरण की बात आ रही थी सोनू के, इनको हम लोगों ने डेहरी से बरामद किया। बाद में जब इनसे पूछताछ हुई तब इन्होंने बताया कि इन्होंने कई लोगों से पैसा ले रखा था नौकरी दिलाने के नाम पर एरा कंपनी में, और ये पैसा नौकरी दिला नहीं पाए, इनके ऊपर में कर्ज बढ़ गया। तो उसकी भरपाई के लिए इन्होंने स्वयं से एक नाटक किया उन लोगों के साथ मिल करके, और अपने ही फ़ोन से अपने घर वालों को फ़ोन कराया फिरौती की रकम देने के लिए, तब छोड़ा जाएगा ऐसे करके। और करीब 60,000 रुपया इन लोगों ने, इसके परिवार वालों ने एक खाते में डाला भी है, एक अभिषेक मिश्रा है उसके खाते में। तो
ये सारा नाटक जो है सो इनके द्वारा लिए गए पैसे की भरपाई करने के लिए किया गया था और अब इसका पटाक्षेप हुआ है। तो पता चला है कि इन्होंने खुद ही इस प्रकार का ड्रामा रचा था। इनका किडनैपिंग हुआ नहीं था, इस स्वयं से ऐसा कर रहे थे। औरंगाबाद में ठंड को देखते हुए आज कोचिंग संस्थान विनोद ट्यूटोरियल के द्वारा दर्जनों दिव्यांगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर कोचिंग के निदेशक ने बताया कि दिव्यांग भाई दिव्यांगता को एक चैलेंज के रूप में लें और अपने आप में ऐसा हुनर पैदा करें कि समाज के अन्य लोग भी उनका अनुसरण कर खुद का और समाज का भला कर सके। गौरतलब है कि इस शिक्षण संस्थान के द्वारा दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है और हर वर्ष ठंड के मौसम में कंबल का वितरण भी किया जाता है। समाज में यह उद्देश्य देना चाहते हैं कि जो भी विकलांग दिव्यांग अपने आप को हतोत्साहित मानता है वो हतोत्साहित ना हो और अपने जज्बा के तहत इस दिव्यांगता को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करे और एक ऐसा कार्य अपने आप में एक ऐसा हुनर पैदा करे जिससे समाज के लोगों को सोचने के लिए बाध्य हो जाए कि यह दिव्यांग होते हुए भी इस तरह का कार्य करता है। जिस तरह से मैं आज 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपने दिव्यांग भाइयों को निःशुल्क पढ़ाने का कार्य करता हूं और हर एक साल ठंडी कड़कड़ाती ठंडी के मौसम में अपने दिव्यांग भाइयों के बीच कंबल वितरण करने का कार्य जो करता हूं, इसी तरह वह हर दिव्यांग अपने आप में एक ऐसा जज्बा पैदा करे, एक ऐसा हुनर पैदा करे, एक ऐसा मनोबल पैदा करे, एक ऐसा काम करे जिससे वे आत्मनिर्भर हो सके और अपने समाज के लिए, समाज के जो नीचे तबके हैं केवल दिव्यांग ही नहीं अत्यंत गरीब अत्यंत गरीब लोगों को भी वह सहायता करे, क्योंकि मानव से बड़ी कोई भी बड़ी सेवा नहीं है। औरंगाबाद के रफीगंज में अवैध तरीके से लॉटरी का धंधा करने वाले 5 लोगों को पुलिस ने दबोचा है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापामारी के दौरान इन 5 को लॉटरी का टिकट बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस ने 4000 नगद और बड़ी संख्या में लॉटरी का टिकट भी बरामद किया है। थानाध्यक्ष संजय सिन्हा ने बताया कि ये गिरोह पिछले कुछ दिनों से सक्रिय था और लोगों को अच्छी कमाई का झांसा देकर इस धंधे को चला रहा था। गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना मिला कि भीमसेन पथ गली में लॉटरियों द्वारा लॉटरी खिलाने वालों की तादाद लगी हुई है। काफ़ी संख्या में बड़े बड़े लोगों को ये लोग ठग कर लॉटरी खिलाने का काम कर रहे हैं। सूचना पर वहाँ छापेमारी की गई। छापामारी के क्रम में रॉकी कुमार जो पकड़ाए व्यक्तियों के सरगना है, उसके बाद विशाल कुमार, नीरज कुमार, मोहम्मद खुर्शीद, मोहम्मद गोल्डन, इन सभी को लॉटरी खिलाने वाले पर्ची और पैसे के साथ पकड़ा गया। ये लोग भोले वाले लोगों को ठग कर अपने जाल में फंसाकर लॉटरी का खेल खिलवा रहे हैं। किसी भी कीमत पर लॉटरी खेलने वाले और खिलाने वाले किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इन लोगों को अभी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, आगे की कार्रवाई की जा रही है और वैसे लॉटरी बेचने वालों व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है कि जो रफीगंज बाजार में लॉटरी खिला रहे हैं, उनके विरुद्ध भी छापामारी होगी, सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। हाँ, कश्मीरी फैशन मेला डाक बंगला सदर अस्पताल के बगल में रमेश चौक औरंगाबाद। अगर आप भी खरीदारी करना चाहते हैं तो आइएगा जरूर। जी हाँ, आप भी आइए और पूरे परिवार को लाइए और अपने पड़ोसी को भी लाइए। हमारे यहाँ कश्मीरी शॉल, स्टॉल, चादर, बेबी कंबल, लोही, कोरियन कंबल, मिंक, रजाई, कार्डिगन, कुर्ती, स्वेटर, जैकेट, बाबा सूट, नई तकनीकियों से बना हुआ नई वैरायटी के लिए हमारे यहाँ पधारें। साथ बच्चों के लिए भी सभी वूलन ड्रेस उपलब्ध है। साथ 50% की
भारी छूट 100 रुपए में 3 बेबी कंबल, 300 रुपए से किड्स जैकेट शुरू। जी हाँ, 600 रुपए से मेंस जैकेट शुरू। 600 करोड़ की लागत से औरंगाबाद के दाऊद नगर में सोन नदी पर निर्माणाधीन महासेतु का निर्माण कार्य 31 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद शीघ्र ही इसके उद्घाटन की प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी और फिर इसे आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। पुल का निरीक्षण करने दाऊद नगर पहुंचे डीएम राहुल रंजन महिवाल ने बताया कि इस पुल के चालू हो जाने के बाद न सिर्फ औरंगाबाद तथा रोहतास जिले के बीच की दूरी लगभग 65 किलोमीटर कम हो जाएगी, बल्कि 2 भाषाओं तथा 2 संस्कृतियों का भी मिलन आसान हो जाएगा। निरीक्षण के दौरान डीएम के साथ निर्माण कार्य करा रही कंपनी एचसीसी के प्रोजेक्ट मैनेजर समेत कंपनी के कई वरीय अधिकारी भी मौजूद थे। 31 जनवरी तक हम लोगों ने अपना टारगेट बनाया है, कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सीएमओ ऑफिस को बता देंगे कंप्लीट हो गया है, फिर वो लोग अपने हिसाब से अपना डेट फाइनल करेंगे। पुल का काम काफ़ी दिनों से प्रगति पर है। पहले ऐसी चर्चा थी कि इस महीने में ये काम अगर पूरा हो जाएगा तो उद्घाटन होगा। अभी हम लोग वही निरीक्षण कर रहे हैं। सारी ज़मीन संबंधित, विधि व्यवस्था संबंधित कोई भी समस्या नहीं है। कंपनी के कुछ तकनीकी काम चल रहे हैं, संभवतः फरवरी महीने में कभी भी ये उद्घाटन हो सकता है। ऐसा आज की स्थिति देखकर लग रहा है। हम लोग इसको युद्ध स्तर पर दोनों जिला रोहतास और औरंगाबाद मिलकर हम लोग इसको करा रहे हैं, मगर भौतिक रूप से भी कुछ काम बाकी है। मगध भाषा और भोजपुर भाषा का मिलन हो रहा है। हम लोग लोग काफ़ी खुश हैं। अगले महीने से आपको लगेगा कि दूरी भी 60-65 किलोमीटर आसपास के इलाकों की कम हो रही है। जी जी, अच्छी बात है। ये क्रांतिकारी होगा इस इलाके के विकास के लिए पुल का। औरंगाबाद के रफीगंज में डीएलएड प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रशिक्षु शिक्षकों को विदाई दी गई। इस मौके पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रशिक्षु शिक्षकों ने कई मनोरंजक कार्यक्रम पेश किए। अंत में शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षकों को अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से करने की सलाह दी, ताकि समाज का उत्थान हो सके। इस प्रशिक्षण में हम लोग को यही शिक्षा दी गई, ट्रेनिंग दी गई कि कैसे बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए और कैसे बच्चों को आत्मनिर्भर और मंजिल पाने की सीख दी जाए। आज 2 वर्षीय डीएलएड कार्यक्रम का समापन समारोह सह विदाई समारोह था और इसमें हमारे जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से प्रशिक्षुओं को समाज के नवनिर्माण में कैसी भूमिका होनी चाहिए, इसके उद्देश्य पर उन्होंने प्रकाश डाला और सभी शिक्षकों को यह संदेश दिया कि आप अपने क्षेत्र में जाएं, अपने विद्यालय में जाएं और समाज के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, ताकि जब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक समाज का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है। हमारी शिक्षा का उद्देश्य अधूरा रहेगा। यहाँ पर कहाँ के प्रशिक्षु उपस्थित हुए हैं? इस हमारे विद्यालय के प्रांगण में कर्मा विद्यालय के प्रशिक्षण अध्ययन केंद्र पर मतलब कि बहुत सारे दूर से प्रशिक्षु उपस्थित हुए और उन्होंने अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है और हम सभी प्रशिक्षित बंधुओं ने या फिर रिसोर्स पर्सन ने मिलकर के उनको प्रशिक्षित करने का प्रयास किया है और यह संदेश दिया है कि आप लोग अपने बच्चों को भी घर, परिवार, समाज, स्कूल सभी जगहों पर जाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दे करके अपनी अमृत रूपी शिक्षा को प्रदान करें, ताकि हमारा समाज स्वच्छ और शुद्ध बने। सर, जो डीएलडी चलाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है? औरंगाबाद के देव में आयोजित भगवान भास्कर गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतिम दिन रविवार को बांका तथा बोकारो के बीच फाइनल मैच खेला गया। बांका की टीम ने खेल का अच्छा प्रदर्शन करते हुए 2 के मुकाबले 3 गोल दागकर गोल्ड कप पर अपना कब्जा जमा लिया। सूर्यनगरी देव के राजा जगन्नाथ हाई स्कूल मैदान में आयोजित
इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रेमी मौजूद थे। जाहिर सी बात है, इस तकनीकी युग में कहीं ना कहीं बच्चों में ये घर कर गया है कि कंप्यूटर में ही सारी दुनिया है और लोग इस तरीके का बर्ताव भी कर रहे हैं। लेकिन इस माहौल में अगर घर से इतने लोग निकलकर मैच देखने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों में ये प्रेरणा देने का काम कर रहा है ये टूर्नामेंट। और मैं जितनी भी तारीफ की जाए आज के दिन में इस टूर्नामेंट की आयोजकों की वो कम हो। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।